हेलो दोस्तों, वेलकम। आइए आज की क्लास में जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन क्या होती है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जनरेशन क्या होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हमारे सामने है, उस कंप्यूटर को यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। इस सफ़र में कंप्यूटर में समय समय में परिवर्तन होते आए हैं। कंप्यूटर के परिवर्तन को देखते हुए समय के आधार पर कंप्यूटर को पीढ़ियों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में हम कहें तो कहेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है वर्तमान का, ये बहुत ही अच्छा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर हमारे जो सामने हैं, 60-70 साल पहले इस तरह नहीं थे। ये बहुत बड़े होते थे और फिर उनमें बदलाव हुआ है, उनमें कुछ चेंज हुआ है और चेंज हो के धीरे धीरे कंप्यूटरों में परिवर्तन होता आया है और फिर आके वर्तमान का कंप्यूटर बना है। तो जो परिवर्तन कंप्यूटर में हुआ है, पहले बड़े थे, फिर थोड़ा छोटे, फिर थोड़ा छोटे, फिर थोड़े छोटे होते आए हैं। तो वो परिवर्तन जो हुआ है समय के आधार पर, तो उसी को पीढ़ियाँ कहा गया कि 10 साल पहले कैसे थे, फिर 10 साल बाद कैसे हुए। तो जो परिवर्तन कंप्यूटर का हुआ है, समय के आधार पर उनको बांट दिया गया है। तो देखते हैं, कंप्यूटर को मुख्य रूप से 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। देखिए, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। फिर द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर थोड़ा छोटे हुए। फिर तृतीय पीढ़ी आई, कंप्यूटर और छोटे हो गए। फिर चतुर्थ पीढ़ी आई, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। और 5वीं पीढ़ी आई, जो हमारे सामने कंप्यूटर हैं, वो बहुत ही छोटे और बहुत अच्छे स्पीड से चलने वाले कंप्यूटर हैं। तो ये 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, और अब हम इनको पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो आइए चलते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। 1942 से 1955। देखिए, सन 1942 से 1955 के बीच जिन कंप्यूटर का विकास हुआ, उन्हें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। 1942 से 1955 के बीच में जो कंप्यूटर बने, उन कंप्यूटरों को हमने कहा कि ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। देखिए, उनमें क्या खास बात थी। इन पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था उन कंप्यूटरों में। देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब है, इस तरह का होता है। इसको माइंड में सेट कर लीजिए। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उसमें यही लगाया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। इसमें प्रोसेसर और आईसी नहीं लगती थी। तो इस तरह हमारा जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, उसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था। इस कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज किया जाता था। यह आकार में काफ़ी बड़ा होता था। यह कंप्यूटर एक समय में एक ही काम कर सकता था। इन कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिए, 3-4 चीज़ें इसमें। तो वैक्यूम ट्यूब लगता था, दूसरा आकार बहुत बड़ा होता था, तीसरा मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए यूनिवेक और इनिएक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 के बीच वाले कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अब द्वितीय पीढ़ी में क्या परिवर्तन हुए वो देखेंगे। 1956 से 1965 तक। सन 1956 से 1965 के बीच जो कंप्यूटर बने, उन्हें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। समझ गए? 1956 से 1965 के बीच जो कंप्यूटर बने, उन्हें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहे गए। अब उनमें क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। देखिए, फर्स्ट पीढ़ी में लगाया जाता था वैक्यूम ट्यूब, उसको हटा दिया गया और उसकी जगह लगा दिया गया ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड पीढ़ी में आपको ट्रांजिस्टर ध्यान रखना है, माइंड में इसको आप सेट कर लीजिए। ट्रांजिस्टर यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसमें द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगेगा। और क्या चेंज हुआ, इस पीढ़ी
में कंप्यूटर की स्पीड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक होती थी, स्पीड इनकी बढ़ गई और इन कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसमें मशीनी भाषा फर्स्ट में, तो सेकंड में कौन सी भाषा आई? असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए IBM 1620 और CDC 1604 कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में ध्यान रखना है 1956 से 1965 ट्रांजिस्टर लगता था और असेंबली भाषा का यूज होता था। तो इस तरह आपके द्वितीय पीढ़ी रही। तृतीय पीढ़ी देखते हैं क्या है इसमें। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1975 के बीच जो बने वो कहलाते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। सन 1965 से 1975 के बीच जो कंप्यूटर बने उन्हें तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 10 साल के बीच जो कंप्यूटर बने उनको तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्या चेंज हुआ देखते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था। देखिए सबसे बड़ा बदलाव आया कि जो आपका ट्रांजिस्टर था उसकी जगह आप लगा दी गई है IC और IC लगने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और कंप्यूटर हमारा तेज गति से चलने लगा और इसका आकार भी छोटा हो गया पहले की अपेक्षा। तो IC ध्यान रखना है तृतीय पीढ़ी में। इन कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग की सुविधा थी। इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम एक साथ चला सकते थे। इसके पहले वाले में ये सुविधा नहीं थी। उदाहरण के लिए IBM 370 और TDC 316 कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो ध्यान रखना है आपको तृतीय पीढ़ी में IC और इसकी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल है और मल्टी प्रोग्रामिंग की सुविधा और आकार छोटा हो गया। तो ये आपका तृतीय पीढ़ी था। इस तरह अब आपकी आती है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय है 1976 से लेकर अभी तक, क्योंकि अभी तक वही चीज़ लगी है कंप्यूटर में जो 1976 में लगी थी। सन 1976 से अब तक के बीच जो कंप्यूटर बने उन्हें चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। सामान वही है, बस उसमें स्पीड बढ़ती गई है धीरे धीरे। देखते हैं इसमें विशेष परिवर्तन क्या आया चतुर्थ में। इन कंप्यूटर में मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। देखिए पहले IC लगती थी, फिर लगा दिया गया प्रोसेसर, और प्रोसेसर जब से आया है तब से कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया। यानी बहुत ही स्पीड से हमारा कंप्यूटर कार्य करने लगा। इतनी स्पीड कि आप सेकंडों में कंप्यूटर काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ध्यान रखना है, चतुर्थ पीढ़ी से आया है। इसके अलावा इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज और इसी पीढ़ी में माउस का यूज होने लगा। प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा आ गई, C++। ये सब ध्यान रखना है आपको। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके पहले जो कंप्यूटर होते थे उसमें ब्लैक एंड वाइट चलते थे, उसमें आपको कलर वगैरह नहीं आता था, उसमें अक्षर बस लिख सकते थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य। देखिए वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हमारे सामने हैं या भविष्य में जो आने वाले हैं उनको हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत रखेंगे। देखिए वर्तमान समय में जो कंप्यूटर बन रहे हैं या भविष्य में बनने की तैयारी है उन्हें पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। पांचवी पीढ़ी हमारी वर्तमान और भविष्य के कंप्यूटरों को लेकर है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की भाषा को समझकर उसका जवाब देना। इसके अलावा इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा हो गया।
इतना छोटा कि कंप्यूटर को गोद में रखकर चला सकते हैं या कंप्यूटर को जेब में रख सकते हैं, जैसे मोबाइल, ये सब कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में जैसे फिंगरप्रिंट के द्वारा कमांड देना, बोलकर कमांड देना, रोबोट जो बने हैं, ये सब आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ कंप्लीट हो गईं। आगे देखते हैं। इस तरह कंप्यूटर में समय समय में परिवर्तन होते गए और इसी परिवर्तन के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। तो हमने ये 5 पीढ़ियां देख ली, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ सब डिटेल से हमने समझ लिया है। अब यदि आपको हमारा ये चैनल या जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं आज का प्रश्न और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आज का प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।